बढ़िया स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसके शून्य ज्ञात करना, उसके बाद उसके सम्मत को सत्यापित करना है। इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में थर्ड वाले क्या लिखा हुआ है, 6x² - 3 - 7x। लेकिन ये पहली बात तो ये जो बहुपद है ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म होती है, जो इसका समीकरण होता है वो इस रूप में होता है। क्या होता है, ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस का 3 माइनस के 7x इधर उधर है, तो हमें क्या करना है, 7x को इधर लाना है और 3 को इधर लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। आप एक बात का ध्यान देना, यहां पर हमने पक्षांतर नहीं किया है, सिर्फ 7 को पहले लिखा और 3 को बाद में। पक्षांतर कब होता है, जब बराबर का चिन्ह रहता है, ठीक है। अब चलते हैं। तो पहला नियम क्या है, 6 का 3 में गुणा करना, आपको अच्छे से पता है। तो 6 कितना होता है, 18 होता है, ये भी पता है, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, माइनस के 7 भी नोट कर लिया। अब आपको ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका यदि आप गुणा करते हो तो 18 आता है, और यदि उनका माइनस करते हो तो 7 आना चाहिए। अब आप बताओ कि आपको कैसे पता चला कि माइनस करने पर 7 लाना है। तो ध्यान देना, यहां पर जो चिन्ह होता है उसके आधार पर हमें चलना है। यदि यहां पर प्लस है तो जोड़ना है, और माइनस है तो घटाना है, ठीक है ना। मतलब संख्याओं को माइनस करने पर या घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो पहली बात तो ये बताओ कि 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है। चलो ठीक है, अभी लिखते हैं। 2 इनाम 18 आता है, 3 छंग 18 आता है, बस। इसके बाद तो वो 18 एकम 18 आएगा, ये वापस रिपीट हो सकता है। 9 दूनी 18, 6 18, ठीक है। अब आपको इसमें से नियम का पालन कौन करता है वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या लाना है हमें, माइनस के 7, और क्या करना है, घटाना है, घटाना है। 6 में से 3 गए तो कितना आएगा, 3। ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे, देखो, यदि हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम कौन सा लेंगे, 2 और 9 का यूज करेंगे। तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में। ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है, माइनस के 7 लाना है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 2। इनको लिखोगे कैसे, हमें बड़ी संख्या माइनस की रखना है, क्योंकि माइनस का 7 लाना है। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। इतना कार्य जरूर आप रफ कार्य में अपने कर लेना, ठीक है। चलो, मिल गई आपको संख्या, ये आपका हो जाएगा रफ कार्य। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस, क्या संख्या ली आपने, 9। इसके साथ किसको ऐड करेंगे, x को। यहां पर प्लस के 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर हमें वापस 2-2 के ग्रुप बनाना है। क्या करना, 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x, ये कोष्टक में बंद कर दिया। इसको भी 2x माइनस 3 को भी हमने बंद कर दिया। अब आपको वही कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन लेने पर आप ध्यान से देखना, यहां पर 6 है और यहां पर 9 है। तो हम 6 कॉमन भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। तो हम यदि इनको तोड़ देते हैं तो क्या 6 को हम 3 दूनी 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में 3 आता है कि नहीं आता है, इन दोनों में 3 आता है। तो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 3, ठीक, कंप्लीट। अब एक्स भी कॉमन ले लेंगे। तो 3 में क्या कॉमन लिया तक 2 बचेगा, 3 दूनी 6, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 3 त्या 9, x तो बाहर आ गया, प्लस। अच्छा, आप बताइए यहां पर क्या बचेगा, क्या कॉमन लोगे। तो आप कहोगे कि सर हम यहां पर कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी नंबर संख्या नहीं है जो एक दूसरे के पास सेम है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर यहां पर हम एक कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने आपको जो पिछला सवाल करवाया है उसमें बता दिया है कि क्या कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहां से हम 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 1। तो ये हमने 1 कॉमन लिया। जब 1 कॉमन लिया तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये आ गया हमारा 2x माइनस के 3, दोनों जगह सेम है। वापस यहां से फिर से कॉमन लेते हैं। यदि 2x माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो इसके स्थान पर कौन बचेगा, 3x बचेगा।
यहां से ये संख्या बाहर चलेगी तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब हम इनके बराबर 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें इनके शून्य निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है। और यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 मानेंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। अगर बराबर के उधर 0 नहीं मानोगे तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमने 2x लिख दिया, माइनस का 3 है, बराबर का उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 3। अब आपके मन में प्रश्न आया है कि 0 कहां गया, तो 0 में से -3 को घटाओगे तो कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम 0 को नहीं यूज करेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक, ये आ गया। इधर देखो, यहां पर आ जाएगा 3x, प्लस का 1 लिखा है, बराबर का उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 1/3। तो आपके शून्य क्या आ गए, अतः शून्य 3/2 व -1/3 है। ठीक है, ये हमने शून्य निकाल दिए है। अब हमें शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो शून्य आए हैं उन दोनों को प्लस कर देंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमारे शून्य आ जाएंगे। ठीक है, शून्य को का योग, चलिए योग करते हैं। हमारे पास शून्य क्या है, 3/2। क्या है, 3/2। क्या करना, हमें योग करना है। दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 1/3। ठीक है, तो पहली बात तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, अभी हमने सोल्व किया तो कैसे सोल्व करोगे, देखो इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्या 9 माइनस 9 माइनस 3 त्या 9 हो गया, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा। अब बराबर क्या लिखोगे आप, ठीक, यहां पर आपका क्या सूत्र बनता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, नीचे क्या आ जाएगा 6 बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बचेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब वही प्रॉब्लम, यहां पर माइनस है लेकिन 7 के पास माइनस नहीं है, तो आपको हमने सिखा दिया गया, एक माइनस अंदर लगा देंगे और एक माइनस बाहर। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो माइनस का लिखा हुआ है, यहां पर माइनस का है, जो एक्स है उसकी वैल्यू माइनस के साथ है, क्या हमारे प्रश्न में भी है माइनस के साथ है, तो इतना यह सत्यापित हो चुका है। अब इनके बीच में शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल। तो शून्य क्या है हमारे पास, 3/2 गुणित माइनस का 1/3 गुणा कर दो, तो 3 का गुणा किसमें करें, 1 में, 3 एकम 3, लेकिन यहां पर क्या है माइनस है, 3 दूनी 6, यहां हो जाएगा अचर पद और ये हो जाएगा हमारा एक स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम हमारे आंसर को चेक कर रहे हैं, अचर पद है माइनस का 3, गुड, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, वेरी गुड। यदि अब आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।